ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वें आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हों। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUIF की मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीनी टेक्नोलॉजीज कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की ग्वांगझू की वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग गुजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपा खैर मकदम की तारीफ। कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। ग्वांगझू की वाइस गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तिलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी भी किस्म की मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट कराते हैं। मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार, बस बहुत हो गया। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं। मुतालबात रखे हैं। बानी PTI पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें और इसे बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुताल्लिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। अडियाला जेल में कैद बानी PTI निशाने इबरत है। बानी PTI ने नफरत के बीज बोए। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह हो गई। मुल्क को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक के खिलाफ मुबाखजे की तहरीक मंजूर। जनूबी कोरियन सदर के मुबाखजे की तहरीक के हक में 204 और मुखालफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुबाखजे की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। सदर के इख्तियारात मुअत्तल लेकिन ओहदे पर बरकरार हैं। सदर योन सुक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फैसला वापस ले लिया था। तहरीक मंजूर होने पर सदर योन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। अदालत योन सुक योल को ओहदे से हटाने से मुतालिक फैसला करेगी। वज़ीर आज़म डक्स कायम मकाम सदर होंगे। मुबाखजे की तहरीक कामयाब होने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद लोगों ने जश्न मनाया। भारतीय साजिशें नाकाम, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत। ICC ने पाकिस्तान के पार्टनरशिप फार्मूले की मंजूरी दे दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आज ICC की जानिब से बाज़ाबता ऐलान किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली।
भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी मीटिंग आज दोबारा होगी, मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसूली मुआहदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दूंगा। क्या किसी को नौकरी या घर मिला? IMF से छुटकारे की बात करने वाले ने कौम को मजीद मकरूज कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। और डी चौक एहतजाज में मुबैना तौर पर लापता और जाँबहक कारकुनान से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा को हाजिर होने का हुक्म। संज्ञानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ का केस। ATC इस्लामाबाद ने असद कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुल्जिमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मारकला और थाना I9 में मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर PTI से मुज़ाकरात करें और इस बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा? अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है PTI की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर हैं। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतालिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शरायत, इसका मतलब कि शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी। और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ना काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। एक बानी PTI की माँ पे ही होता है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं से ये सारे प्रोग्राम लाते हैं। तो ये भी वाक़या हुआ है तो उनमें ये मुलव्वस हैं। तो आगे अदालतें हैं, अदालतें उस इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे। अडियाला जेल में कैद बानी PTI निशान इबरत है। बानी PTI ने नफरत के बीज बोए। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। PTI दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत तबाह हो गई। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रुपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। जुबैर खान न्याजी, अब्दुल समद और वासिक कयूम को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। PTI एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें मंजूर। 5 बच्चों की रुबकार जेल चल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रुबकार आज जेल जाएगी। बच्चों को PTI के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की ज़ेर सदारत एबटाबाद में 99 निकाती एजेंडे से मुताल्लिक इजलास। इंतज़ामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर मुतल्लिका हलकों में मुंतकिल करने की हिदायत। अली गंडापुर ने कहा कि अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बढ़ाया जाए। अवामी हिमायत के बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं। जुर्माने वसूल करने के लिए ई-पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आला की हज़ारा डिवीजन के मनशियात के आदी अफराद को बहाली के लिए पेशावर भेजने की भी हिदायत। गंडापुर ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाए। आसिफ जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। वो जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वजीर आजम बनाए। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है।
चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। हमारी सियासत या एक और तरह का सियासत भी आया हुआ है जिसका मकसद सिर्फ तोड़ फोड़, अफरा तफरी, अपने इदारों को बदनाम कराना, उसको कुछ ही नहीं मिलेगा नाकामी के अलावा। मुझे दुख होता है या कड़व हो, इससे कितने मासूमों को वही लेके वही गए कि आओ इनकलाब ला रहे, आखिरी काल भी टुस हो गई, उड़ गई आखिरी काल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का वाहिद मकसद अफरा तफरी फैलाना है। तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल भी ठुस हो गई, इनकी कोई कॉल कामयाब नहीं होगी। मासूम लोगों को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी से 3 घंटे मुलाकात। आफिया सदीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से कबल आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। आफिया सदीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई। इस दौर में दर्जा हरारत -11, कल्लात और मालम जब्बा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में भी पारा -4 डिग्री तक गिर गया।